नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं बात करने वाला हूँ। जिस मुद्दे पे हर कोई आपसे बात करता है, लेकिन आपको खुलकर नहीं बता सकता है कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है। तो आज आपको एक सच्चाई से अवगत कराऊंगा। जो भी एक वैकेंसी आया हुआ है बिहार पुलिस का जो एक वैकेंसी आया है, इसमें जॉब लेना हर कोई चाह रहा है। सब कोई सोच रहा है कि मेरा भी इसमें जॉब हो जाए, लेकिन वास्तव में इस जॉब की सच्चाई क्या है, इस जॉब को एक बार में कैसे निकाला जाए, इस बात को मैं आपको आज बताने का प्रयास करूँगा। तो पुनः नमस्कार, मैं पंकज कुमार। आखिर आप मेरी बातों को क्यों सुनिएगा, क्यों आप मेरी बातों सुनिएगा? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप मेरी बातों को इसलिए सुनिएगा क्योंकि मैंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है और मेरे पास उसके प्रूफ है, जो आपको मैं दिखाऊंगा। अपनी गेट पास मेरे पास है, वो गेट पास आपको बताऊंगा और आपको इस जॉब की जो वास्तविक सच्चाई है, उस सच्चाई से आपको अवगत करने का मैं प्रयास करूंगा कि आखिर इसके सिलेबस क्या है और कितने सिलेबस को पढ़ा जाए कि ये जॉब को एक बार में निकाल लिया जाए। ऐसे आपको बहुत सारे आएंगे, ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, बताएंगे, लेकिन जो वास्तव में इस जॉब को निकाला है, जिसको निकालने के इसके कई बार अनुभव है, अगर आप उससे समझिएगा तो आपको पता चलेगा कि आखिर ये जॉब की सच्चाई क्या है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि ये आप एक बार में निकाल सकते हैं। तो आप इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहें। मैं अपना गेट पास भी आपको दिखाऊंगा और मैंने कैसे एग्ज़ाम को निकाला, इस एग्ज़ाम के वास्तविक सच्चाई क्या है, ये बताने को मैं आपको प्रयास करूंगा। तो शुरुआत करते हैं कि इस एग्ज़ाम के निकालने की क्राइटेरिया क्या है। तो ये सबको भी पता है कि अगर आप इंटर पास हैं, किसी भी स्ट्रीम से हो, आप आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या साइंस से हो, तो आप फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। आपने फॉर्म को तो भर लिया। अब आती है बात सिलेबस की और तैयारी की कि कैसे करें, आखिर कहाँ से हम पढ़ें कि इसके प्रश्न को हम अच्छे तरीके से कर पाएँ और एक बार में हम इस जॉब को ले पाएँ। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, अगर मैं एक बार आपको बोल रहा हूँ कि जो बच्चा अगर वो 9th और 10th क्लास को सही तरीके से पढ़ा है और उनके थोड़े से भी बेस मजबूत है 9th और 10th के, तो इस एग्ज़ाम को निकालना बहुत ही आसान है। ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि अगर थोड़े से भी आपके बेस मजबूत हैं, आपने अगर 9th 10th में सही तरीके से पढ़ाई किया है, तो आप इस एग्ज़ाम को आराम से निकाल सकते हैं। मैं प्रूफ के साथ आपको बताऊँगा और कहाँ से आपको तैयारी करनी है ये भी मैं ज़रूर बताऊँगा। बने रहिए वीडियो के साथ। सबसे पहले बात आती है कि इस एग्ज़ाम में कितने प्रश्न होते हैं। तो इसमें टोटली 100 प्रश्न होते हैं, जिसमें से अप्रोक्स 75 जो प्रश्न हैं वो जीके जीएस के होते हैं। इस बार से कुछ ऐसे 1-2 प्रश्न हैं जो इंग्लिश के, ऐसे 2-4 प्रश्न इंग्लिश के होते हैं, कुछ हिंदी के होते हैं और मैथ से भी 2-4 प्रश्न होते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो रीजनिंग से भी 1-2 प्रश्न इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो आखिर इन प्रश्नों को कहाँ से हम पढ़ें? तो देखिए, सबसे पहली सच्चाई यही है कि लुसेंट सामान्य ज्ञान जो बुक आता है, अगर आपने इस लुसेंट सामान्य ज्ञान बुक को अच्छी तरह से अध्ययन किया है तो इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही सफिशिएंट है, निकालने के लिए बहुत एक अच्छा बुक है लुसेंट, जो आपको पढ़ना चाहिए। उसको पढ़ने के तरीके भी हैं, अगर आपको चाहिए उसके तरीके तो आप कमेंट कीजिएगा। मैं एक एक करके आपको तरीके भी बताऊंगा कि लुसेंट को कैसे पढ़ें ताकि इस एग्ज़ाम को निकाला जा सके। इसके साथ और भी आप बुक को इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे स्पीडी का सामान्य अध्ययन आता है। स्पीडी का सामान्य अध्ययन, वहाँ से भी प्रश्न बहुत ही पूछे जाते हैं और लोग बस भुलाए रहते हैं कि कहाँ से पढ़ें, हम किधर से करें ताकि हम इसको कर पाएँ। तो स्पीडी का सामान्य जो अध्ययन है वहाँ से करिए।
वहाँ से आपको प्रश्न जरूर मिलेंगे। इससे सबसे पहले बात यह है कि आपको अपने अंदर एक धैर्य बना के रखना होगा और सही गाइडेंस में आपको तैयारी करनी होगी। अगर आपके पास सही गाइडेंस नहीं होगी तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए ले लीजिए, आप दौड़ते रह जाइएगा, तैयारी करते रह जाइएगा, 10 साल लग जाएगा, 20 साल लग जाएगा, आपका एज एक्सपायर कर जाएगा, लेकिन आपसे जॉब नहीं निकलेगा। जॉब निकालने का एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक सही रणनीति होनी चाहिए और एक टाइम टेबल होनी चाहिए और एक धैर्य होनी चाहिए, तब आप किसी एग्ज़ाम को अच्छे तरह से निकाल सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था बुक का, तो बुक आप स्पीडी का लीजिएगा, वो काफ़ी है। इनके साथ साथ आपको और क्या करना है, जो मेन बात मैं बताने जा रहा हूँ, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको जो महत्वपूर्ण है मैंने उसको किया है और प्रूफ के साथ आपको मिलेगा और वहीं से इस एग्ज़ाम को निकाला जा सकता है। वो सबसे पहला है, आपको अगर लुसेंट तो पढ़ना ही पढ़ना है, लुसेंट के साथ साथ स्पीडी का बुक है सामान्य अध्ययन, उसको पढ़ना है। इसके साथ आपको साइंस के लिए बात की जाए तो इस एग्ज़ाम में साइंस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि 20 से 25 प्रश्न ऐसे हैं जो डायरेक्टली साइंस से आते हैं और साइंस इस एग्ज़ाम को निकालने का सबसे मेन कह सकते हैं इस गेम चेंजर है। अगर आपका साइंस बहुत अच्छा है तो ये एग्ज़ाम निकालना आपके लिए बहुत आसान है, ये मैंने खुद प्रूफ किया है। अगर आपके साइंस अच्छे हैं, अगर नहीं है तो उसको कैसे ठीक करेंगे वो भी मैं बताऊंगा आपको। देखिए, ये एग्ज़ाम जितना सोचा जाए उतना हार्ड नहीं है। इस एग्ज़ाम को निकालना बहुत ही आसान है, बशर्ते आपके पास एक सही रणनीति होनी चाहिए, तब आप इस एग्ज़ाम को एक बार में निकालिएगा। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वो सच्ची रणनीति क्या है। तो वास्तविक सच्चाई यही है, सुनिए आप। इस एग्ज़ाम के लिए आपको जो प्रश्न है साइंस के, वो 9th और 10th क्लास के जो साइंस है उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं है। आप 9th और 10th क्लास में जो साइंस पढ़े हैं आप वही बुक उठाइए, NCERT का वो बुक है, या उससे भी अच्छा आपको बता रहे कि जो एक BBD का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है साइंस का, जो आप 10th क्लास में एग्ज़ाम के टाइम में किया था, आप उस बुक में चैप्टर बाय चैप्टर साइंस के क्वेश्चन दिए हुए हैं। मैं कहूँगा कि आप उस BBD के बुक के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वहाँ से प्रत्येक प्रश्न को चैप्टर बाय चैप्टर कीजिए, वहाँ से आपके साइंस से एकदम क्वेश्चन बन जाएंगे। आप ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, इस एग्ज़ाम में ज़्यादा आप चक्कर में कि पूरा साइंस का सिलेबस ख़त्म कर ले, तो आपसे कभी नहीं होने वाला है। आप उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़िए, BBD का जो दिया हुआ ऑब्जेक्टिव उसमें चैप्टर बाय चैप्टर दिया हुआ है। अगर आपके पास 10th का पीछे आप पढ़े होंगे, अगर नोट्स होगा साइंस का, तो आप उस 10th क्लास के साइंस को ही पढ़िए, 9th क्लास के साइंस को पढ़िए। जितने भी बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन क्लास 9th से ही से। अगर आपको विश्वास नहीं है तो प्रीवियस पेपर उठाइए और 9th क्लास का आप उठाइए क्वेश्चन और आप देखिए साइंस में कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सभी के सभी प्रश्न 9th क्लास के साइंस के बुक से ही है, ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो ये रहेगी आपकी साइंस की, यहाँ से समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। आप 9th का 10th का प्रीवियस जो क्वेश्चन होता है BBD का वो उठाइए और उसके चैप्टर बाय चैप्टर आप रिवीजन कीजिए, वहाँ काफ़ी है। बाकी लोगों के आप बहकावे मत आइए, वरना कुछ नहीं होने वाला है। आप पढ़ते रह जाइएगा, कुछ होने वाला नहीं है। जितने आप स्मार्ट तरीके से स्टडी कीजिएगा उतना ही जल्दी आप इस चीज़ों को कर पाइएगा। लुसेंट आपके GK GS के लिए कंप्लीट हो जाएंगे, उससे बाहर आपके नहीं पूछा जाएगा। प्लस में जो हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन होते हैं, प्रश्न होते हैं, उसके लिए भी आपको मैं बता रहा हूँ। जो वर्ल्ड हिस्ट्री का प्रश्न है वो 9th क्लास का बुक है। आप हिस्ट्री का 9th क्लास के बुक में जैसे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम क्या है, फ्रांस की क्रांति क्या है, इस 3-4 चैप्टर को आप पढ़ लीजिए। वहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे और उससे बाहर नहीं पूछा जाता है। आप प्रीवियस पेपर उठा के देख लीजिए। 9th क्लास का जो हिस्ट्री का बुक है वो हिस्ट्री के प्रश्न 3-4 जो चैप्टर है, फ्रांसीसी क्रांति है, अमेरिकी क्रांति है, विश्व का युद्ध है, इनसे ही प्रश्न हैं। और आप वो 9th में है प्रश्न, उससे डायरेक्ट पूछा गया है, वही से 9th क्लास का है, उससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो आपके विश्व हिस्ट्री से 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको वहाँ से क्लियर हो जाएंगे, उससे बाहर आपके नहीं जाएंगे। इसके बाद जो ज्योग्राफी है
उस ज्योग्राफी के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर आपके 10th का जो टेक्स्ट बुक है, जो 10th का एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक है, आपने पीछे पढ़ा है, उस बुक को उठाइए और उसके जितने भी उसमें टॉपिक हैं, ऑब्जेक्टिव है, बीबीडी जो बुक का आपके पास ऑब्जेक्टिव बेस आता है, उस ऑब्जेक्टिव में जो बीबीडी है वहाँ पर भी उसके दिए गए हैं, और आप उस बुक को उठाइए और वहाँ से उसका ऑब्जेक्टिव कीजिए, उससे बाहर आपको नहीं जाएगा। उतना ही से आपका प्रश्न पूछा जाएगा, ये मेरा वादा है, मैंने इस एग्ज़ाम को निकाला है। आप हमारा गेट पास देख सकते हैं, एक बार आप विश्वास कीजिए। आप जो ज्योग्राफी है उसके जो वहाँ से एनसीईआरटी का जो बुक है वहाँ से आप कीजिए, या आपके पास बीबीडी का जो बुक आता है ऑब्जेक्टिव बेस, उसमें आप ज्योग्राफी का कीजिए। उसमें अभयारण्य से, नदी से, इन सारे से प्रश्न पूछे जाते हैं और उससे डायरेक्ट क्रॉस प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें कुछ ऐसे अभयारण्य है जो उसमें दिया हुआ है, डायरेक्ट वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप एक बार 10th क्लास का ज्योग्राफी का पढ़ लीजिए, वहाँ से आपके ज्योग्राफी का सेशन हो जाएगा कंप्लीट। मॉडर्न आपको बता दिया मैंने, विश्व इतिहास का भी आपको पढ़ना है तो वहीं आप एनसीईआरटी का उठाइए 9th क्लास का, वहीं से आपका कंप्लीट हो जाएगा। इतने करने के बाद आपको जो भी बचे थोड़े बहुत और भी हैं उसको आपको लुसेंट से वो कंप्लीट हो जाने वाला है। साइंस के लिए आपको बीबीडी ही पढ़नी है, उससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक बार आप 10th क्लास का जो क्वेश्चन बैंक है उसको उठाइए और उसी को पढ़िए। मैंने इस एग्ज़ाम को निकाला है, मेरे को निकालने का है, आप इस बात को मानिए। इससे ज़्यादा आप पढ़ते रह जाइएगा। अगर इस एग्ज़ाम को निकालना है तो आप इससे ज़्यादा मत करिए, ये एग्ज़ाम आपका पक्का निकलेगा, मैं लिख कर देता हूँ। वास्तविक सच्चाई आपको कोई नहीं बताएगा। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या पढ़ना है ये पता ही नहीं है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना नहीं है, क्या छोड़ना है। सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी एग्ज़ाम के लिए कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। एग्ज़ाम आपके नज़दीक है, अगर आप इतना कर लेते हैं तो पक्का है कि आपका एग्ज़ाम निकल ही जाएगा। धैर्य के साथ आप करते रहिएगा। आप दिन में 4 से 5 घंटा भी अगर आप टाइम देते हैं अपना तो आप आराम से कर लीजिएगा। इस पे मैथ के क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल पूछे जाते हैं। कोई भी बच्चा है 5 में से 3-4 क्वेश्चन बना जाएगा। इंग्लिश के भी जो प्रश्न होते हैं वो एकदम सरल होते हैं। आपको वॉइस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नरेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आर्टिकल से, एडजेक्टिव से। इससे 4-5 टॉपिक ही है जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ज़्यादा के चक्कर में, पूरा ग्रामर पढ़ने के चक्कर में आप मत बैठिए। अगर पूरे ग्रामर पढ़ने के चक्कर में बैठ गए तो ये एग्जाम आपका निकलने वाला नहीं है। आप वॉइस पढ़ लीजिए, नरेशन पढ़ लीजिए, आर्टिकल्स पढ़ लीजिए, एडजेक्टिव पढ़ लीजिए, इससे ज़्यादा आपका प्रश्न नहीं जाएगा। बात रही हिंदी का, तो हिंदी के लिए जो मैंने खुद किया है कि हिंदी के लिए 10th क्लास का ही सिलेबस में लिखा हुआ भी है। 10th क्लास का जो चैप्टर है, जो चैप्टर का नाम है, जो राइटर है, लेखक है, आप पूरा याद कर लीजिए उसका विषय सूची। उससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा। और बाकी बात रहा ग्रामर, तो ग्रामर आपने पीछे पढ़ ही रखा है। संज्ञा, सर्वनाम और इसमें विपरीतार्थक ये पूछा जाता है, इससे आप रिवीजन कर लीजिए, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो आप इतने सिलेबस को सही तरीके से, सही से कंप्लीट कीजिए। और इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण एक और बात है, आपको प्रत्येक दिन, अगर आपने पीछे पढ़ा है तो आपको प्रत्येक दिन किसी भी प्रकाशन का एक आपको मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट कैसे लगाना है, अगर आपको इसका भी तरीका जाना है तो आप कमेंट कीजिए, मैं बताऊंगा कि हम लोग कैसे मॉक टेस्ट लगा रहे थे और मॉक टेस्ट को कैसे एनालाइज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप मॉक टेस्ट भी सही तरीके से लगाइएगा तो आप अच्छे तरह से इस एग्ज़ाम को कर पाइएगा। तो जो चीज़ें मैंने बताया है उसको अगर आप सही तरीके से कर लेते हैं तो पक्का है इतना कि आपका एग्ज़ाम निकलेगा। अगर इससे और भी आपको चीज़ों को कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए। अगर आपको चाहिए कि मैंने कहाँ से पढ़ा अपना नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूँ तो मैं पूरा आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। आप कमेंट कीजिए और एक एक पॉइंट पे जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं वहाँ से भी मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो कोशिश कीजिए आप अच्छे से, जिसको निकालने का एक्सपीरियंस है उससे समझिए, एक बार आप विश्वास कीजिए और आप पढ़ने का कोशिश कीजिए तो आपका एग्ज़ाम पक्का निकलेगा, ये मेरा वादा है। तो धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा। अगर आपको किसी नोट्स की ज़रूरत होगी तो हमें कमेंट कीजिएगा, मैं रिकमेंड करूँगा, आपको हर चीज़ पढ़ाऊँगा और एक बार में आपका एग्ज़ाम ये निकलेगा, ये मेरा वादा।